ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद और बात करेंगे एक और बहादुर पाकिस्तानी बेटी का जिक्र करेंगे जो कि एक बॉक्सर हैं और ऐसा मुश्किल फील्ड जो है उन्होंने चूज़ किया कि मैं अभी इनसे जाके पूछती हूँ, सवाल करती हूँ, लेकिन पहले बताऊंगी कि ऐसी बॉक्सर जिन्होंने अपनी अज़्म, मेहनत और जज्बे से बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। आबदा बतूल ना सिर्फ ख़वातीन के लिए हौसले की अलामत है बल्कि उन्होंने ये साबित किया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी ख्वाब वो नामुमकिन नहीं है। और आपको बताएंगे कि आबदा बतूल पाकिस्तान की पहली खातून है जिन्होंने WBC कॉन्टिनेंटल टाइटल के लिए क्वालिफाई किया है और अभी 20 दिसंबर 2025 को तुर्की में तंजानिया की बॉक्सर के खिलाफ रिंग में उतरेंगी। और बाकी क्या क्या अचीवमेंट्स है वो सब हम जानते हैं आबदा बतूल से ही। अस्सलाम वालेकुम आबदा, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आबदा, मुझे ये बताइए सबसे पहले कि बॉक्सिंग जैसा मुश्किल खेल ये आपने कैसे चूज किया? पहले तो जब मैं पहली बार खेली थी मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन जैसे मैं रिंग में उतरी लेकिन मेरी और बढ़ गई इस चीज के लिए, तो मैंने कहा नहीं, मैंने अच्छा, इसी को ही चूज करनी है और इसी में मैंने आगे बढ़ लिया है। चले ये तो बहुत अच्छी, यानी कि आपको अच्छा सा आपने फाइट कर लिया। कहने का मकसद ये, जब आपको लगा कि हाँ मैं इसमें और मजीद आगे जा सकती हूँ, फिर आपने इसे कंटिन्यू रखा। ये बताएं, बलूचिस्तान से फिर इंटरनेशनल लेवल पे आप आ गई माशाल्लाह से, तो इस सफर का करना कितना चैलेंजिंग रहा? कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिनको आपने फेस किया? चैलेंजेस तो बहुत फेस की है। सबसे पहले फैमिली की तरफ से। अच्छा। पहले तो फैमिली वाले अलाउ नहीं करते थे, फिर जब फैमिली ने अलाउ की फिर आगे जाके स्पॉन्सरशिप का, सपोर्ट का काफ़ी मैंने चीज़ें फेस किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान, उन्होंने मुझे सपोर्ट की और मुझे मौका दिया कि मैं आगे रिंग में उतरूँ। अच्छा, ये एक ऐसी गेम है कि जिसे कहा जाता है ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए कि बहुत टफ है, और फिर आपने फिर इसमें आइटम वेट के हवाले से बात करूंगी कि उसकी कैटेगरी में भी आपने जो है आगे बढ़ी और अभी तक आप कोशिश कर रही हैं कि मज़ीद इसमें ही आप जाएं। जी, एटम वेट में, और एटम वेट में मैं वाहिद खिलाड़ी हूँ जिसने नॉकआउट किया। और दोबारा सवाल पूछ सकते जी जी, हैं? मैं बस यही आइटम वेट कैटेगरी की ही बात कर रही हूँ, इसके बारे में बताइए। एटम वेट अंडर 46 तक होती है। हाँ, सबसे छोटी जो वेट होती है वो एटम वेट में होती है, तो मेरी वेट कैटेगरी जो है वो कम है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा आप आबदा कि अभी आने वाली जो फाइट है उसके लिए आपकी कैसी तैयारियां हैं? तैयारी तो बहुत टफ है। इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि टाइम क्या कि मैं इस्लामाबाद जाऊँ कैंप के लिए, अपनी बाकी तैयारियां उधर कंप्लीट कर लूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए आबदा के चैलेंजेस आपने दूसरे तो बताए, लेकिन अभी जो खवातीन आपको देख रही हैं वो आपसे जानना चाहती हैं, इतना टफ गेम है, इससे तो बॉक्सिंग जब कर रहे होते हैं आपके फेस पे भी हिट होता है, कभी कोई आपको हिट हुआ और अगर हुआ तो आपने किस तरह मैनेज किया, किस तरह अपने आप को जो है सिक्योर रखती हैं? हिट तो बहुत भी है, छोटे तो ज्यादा आती है, लेकिन ये है कि इरादा मजबूत हो तो चोट वगैरह उन चीजों पे हम लोग ध्यान नहीं देते तो ज्यादा। आबदा किसी चोट का जिक्र करें, बताएं ऐसी कोई चोट लगी आपको जिसपे आपको हुआ कि नेक्स्ट टाइम जरा इसका ख्याल करूंगी? ज्यादा पेशावर में मेरी फाइट थी तो इतना ज्यादा मेरी माथे पे, नाक पे, मेरे खान पे इतनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बस ठीक हो गई। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या कहते हैं कितनी टफ होती है जब आप फाइट कर रही होती हैं? हाँ, कैसे? आपकी जो ट्रेनिंग होती है इसके लिए, अभी जैसे आप तैयारी कर रही हैं, अभी आप तंजानिया के बॉक्सर के खिलाफ जो है रिंग में उतरेंगी, कितनी टफ होती है? ट्रेनिंग तो टफ होती है। अभी सुबह भी हम लोग 6:30 बजे जाते हैं, और सर्दी में तो और मुश्किल है सुबह उठना, लेकिन 2 घंटे हम लोग सुबह के वक्त ट्रेनिंग करते हैं और 2 घंटे तो दोपहर के वक्त। खैर इरादा तो बड़ी है, लेकिन ट्रेनिंग भी बड़ी करनी चाहिए। ट्रेनिंग के लिए आपने कहा कि 2 घंटे सुबह, 2 घंटे आप शाम को करती हैं, वैसे रेगुलर बेसिस पे ही इतने 4 घंटे काफी होते हैं, या आप क्या बताएंगी जो लड़कियां जो बॉक्सिंग सीखना चाह रही हैं या आना चाहती हैं इस फील्ड में? मैक्सिमम आपने 4 घंटे ही ट्रेनिंग करनी पड़ती है। चलें, जबरदस्त। क्या पैगाम देंगी इन लड़कियों को जो कि हिम्मत जोड़ने लगी हैं आपको देखने के बाद कि भाई हम भी बॉक्सर बन सकते हैं? मैं सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ कि घर से निकलो, आगे बढ़ो, कुछ सीख लो। एटलीस्ट अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए आपने कुछ सीखना होगा, क्योंकि इस दौर में सबको अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए, स्पेशली लड़कियों को। तो अपने आप को घर तक महदूद ना रखे, आगे बढ़े और कुछ सीख ले। और इंशाल्लाह आगे भी मेरी तरह और ऐसी प्लेयर होगी
जो आगे आएंगे इंशाल्लाह। अच्छा आबदा, आपको तो चलें चोट लगी, आपने बताया कि आपको पंच लगा, आपके माथा जो है वो जख्मी हुआ, आपने कभी किसी को ऐसा पंच मारा जो यादगार बन गया हो आपके लिए? लगी तो है ज्यादा नहीं, किसी लेकिन चोट और से को? लग जाती है, चोट से इंसान वो ना करे। अगर आपको हिट हो जाती है तो आप कहे कि नहीं मैंने नहीं खेलनी या मैंने इधर। हालांकि मेरी फर्स्ट फाइट जो है वो मेरी लूज फाइट थी, लेकिन अब लूज फाइट मैंने कहा नहीं, मैंने आगे बढ़नी है और मैं दोबारा इसी इंसान को चैलेंज दूंगी, दोबारा इसी के साथ ही मैं रिंग में उतरूंगी। अच्छा, अभी आपने बताया था कि जब आपको चैलेंजेस का, जब मैंने आपसे पूछा तो आपने कहा कि सबसे बड़ा चैलेंज था कि घर वाले जो हैं वो उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उन्होंने मना किया, लेकिन फिर उसके बाद के घर वालों की सपोर्ट मिलती गई आपको जब आपने फाइट करके दिखाया? जी, पहले तो अम्मी लोग अलाउ नहीं करते थे, लेकिन पहली बार जब मेरी फाइट हुई थी खानेवाल में, फिर वहां से आई, फिर अम्मी ने कहा अगर आगे बढ़ना चाहती हो तो मसला नहीं है, आप जाओ। लेकिन ये है कि कुछ माहौल सही नहीं है, आप इन चीजों का ख्याल रखें, बाकी हमारी तरफ से इजाजत है। चलिए, ये तो बहुत उसके अच्छी बात है। फैमिली वालों से काफी बातें भी सुननी पड़ी अम्मी को कि जाने मत दो, लड़की है ये वो, लेकिन बिगेस्ट सपोर्ट जो मेरी थी वो अब्बू थे। अब्बू ने कहा नहीं, मेरी बेटी ने जो करना है मैं हूँ उसके साथ। तो यानी आपका कहने का मकसद ये कि जब तक आपकी फैमिली आपको स्ट्रांग नहीं करती, मोटिवेट नहीं करती, सपोर्ट नहीं करती, उस वक्त आप आगे नहीं बढ़ते, खासतौर से माएँ। और आपने बहुत अच्छी बात बताई कि उन्होंने कहा कि अगर खेलना है और जाना है और कामयाब होगी तो जब ही आगे बढ़ोगी, जब ही हम तुम्हें इजाज़त देते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, यानी कि लड़कियों के लिए यही पैगाम है आपकी तरफ से? हाँ, बिगेस्ट सपोर्ट जो है वो फैमिली की तरफ से ही होती है। अभी फैमिली अलाउ करेगी तभी आप बाहर निकल सकोगे। ठीक है, आगे आपके जो अभी जा रही हैं उसके लिए हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और नाज़रीन, अभी हमने आपको मिलवाया आबदा बलोच से, जिन्होंने जो है बॉक्सिंग में अपना नाम ना सिर्फ कमा रही हैं बल्कि नेक्स्ट जो है उनका है इस वक्त तंजानिया की खिलाड़ी के खिलाफ जो रिंग में उतरेंगी। हमारी दुआएं उनके साथ हैं और आप भी रहिएगा हमारे साथ। लेते हैं यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक।